नमस्कार बच्चे, स्वागत है मानव मैथ क्लासेस की आज की इस वीडियो में। बेटे आज की इस वीडियो में बच्चे हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। बेटे लीनियर इक्वेशन होती क्या थी? बेटे लीनियर इक्वेशन होती थी भाई वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री कितनी होती थी? बेटे 1 होती थी। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होती थी? लीनियर इक्वेशन होती थी। अब लीनियर इक्वेशन भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? पेयर्स में मिलेगी। बेटे किस में मिलेगी? पेयर्स में। तो देखिए दो अगर इक्वेशन आपको मिली तो पहले वाली की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हम मानेंगे बेटे ax a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस यहां पर c1 यहाँ c2 इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन होगी तो बेटे पहले की स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये मानेंगे, दूसरे की हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये मानेंगे। बच्चे इस वीडियो में हम सारे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर में, भाई क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, जिसके वजह से आपका जो चैप्टर है बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा बेटे जब आपकी क्या दो लाइन आपको गिवन होगी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर 3 तरीके से होंगे। क्या होंगे? पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने तरीके से होंगे? 3 तरीके से होंगे। या तो लाइन कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगी बेटे, ठीक है, या तो लाइन इस तरीके से होगी कि एक के ऊपर एक दूसरी आ जाए, ठीक है बेटे, या फिर लाइन ऐसे होगी, ठीक है बच्चे। 3 तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे गुरुजी ऐसा भी तो बनेगा, मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा आगे और ड्रॉ करो, बात घूम फिर कर इसी केस में चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी दो पेयर होंगे आपके लाइन के तो बेटे 3 ही पॉसिबल क्या होंगे आपके पास स्ट्रक्चर होंगे, 1 2 3। या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी या एक के ऊपर एक होगी या फिर क्या होगी इस तरीके की लाइन को क्या बोला जाता है बेटे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको बोला जाएगा बेटे कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोला जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इस वाली को बोला जाएगा बेटे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस जो एक बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी वही क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। और जो एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे वो क्या होंगी? पैरेलल लाइन, ठीक है। देखिए अब मैंने कहा इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, मतलब कॉमन पॉइंट, जितने भी कॉमन पॉइंट होते हैं उतने ही लाइन के क्या होंगे? सॉल्यूशन बेटे जब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे सॉल्यूशन को डीपली पढ़ेंगे। अभी यहां से देख लीजिए मैंने यहां पर बोला कि जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगे उतने ही क्या होंगे? सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। क्या होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। इसी को ही आप बोल दिया जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इकलौती चीज तो यूनिक ही होती है, फिर यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने यहां पर बोला बेटे ये हर पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर ही तो हैं, टच कर रही हैं, तो आप यहां पर बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे यहां पर? मैनी सॉल्यूशन होंगे। यहां पर कितने होंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो टच ही नहीं हो रही एक दूसरे से। यहां पर कितने होंगे? नो सॉल्यूशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बेटे कि 2 पेयर मिलेंगे आपको। एक पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशन का, अगर पेयर है तो पहले वाले की स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये मान लेंगे, दूसरे वाले की स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये मान लेंगे। अगर 2 पेयर मिलेंगे तो स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे? पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने होंगे? एक तो ये बन जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, एक क्या हो जाएगा? जो एक दूसरे को भी टच ही नहीं करेंगी। भाई मैंने कहा बेटे इनको क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको बोला जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। इनको बोला जाएगा पैरेलल लाइन। जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगे उतने ही क्या बनेंगे? सॉल्यूशन बनेंगे। यहाँ पर कितना है? देखो 1 सॉल्यूशन। यहाँ पर कितना है? मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट के एक दूसरे के ऊपर ही। ये क्या है? पैरेलल लाइन, यानी कि इसके बीच में क्या है? नो सॉल्यूशन। ये तो मिल ही नहीं रही है आखिरी से एक दूसरे से, ठीक है। अगर बात करें बेटे, अगर आपको कोई जनरल फॉर्म दी हो उसको देखकर अगर आपको ग्राफ ना बनाना पड़े, ये सब चीजें जाकर आपको ग्राफ पर पता लगेगी जब आप ग्राफ पर, अभी ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आगे करेंगे। ग्राफ पर जब बनाओगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेंगी लाइन। पर अगर बिना ग्राफ के अगर आपको बतानी है बेटे कि गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल, तीनों में से कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए आगे एक रूल है बेटे, मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए जनरल इक्वेशन अभी हमने लिखी थी, क्या थी जनरल इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये x और y, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल भी तो दो होने चाहिए ना बेटे, तो यहाँ पर x और y वेरिएबल की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि आप जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म को देख कर कैसे बताएंगे, अब मैंने कहा कि बेटे अगर किसी एक लाइन, दो पेयर ऑफ लाइन कहा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बटे b2 के, तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी कि a1 बटे a2 आपको कहां से मिलेगा, दो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगी, उससे कंपैरिजन करके आप निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूं मैं, मान लो यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और मैंने यहाँ पर लिखा 7x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन मानी। आपने कहा a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है हमारी 2, a2 की वैल्यू कितनी है हमारी, a2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, a1 यहाँ पर a2 यहाँ पर कंपेयर करेंगे। फिर आपने कहा b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 9, और इसमें पुट करेंगे भाई a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है, कैसे 2 बटे 7 नॉट इक्वल टू 3 बटे 9। तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लाइन है ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि इनका एक सॉल्यूशन होगा और ये एक पॉइंट पर कट करेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपका पहला केस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, आपका a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के। फिर आगे दो चीज अराइज होंगी। मान लीजिए क्या आपका पहला वो बराबर हो जाता है, a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, तो तीसरे सिनेरियो में दो ही पॉसिबल केस होंगे, या तो वो तीसरे के क्या आएगा, बराबर आएगा, या वो तीसरे के इक्वल नहीं आएगा। यही तो हो सकता है, या तो बराबर आएगा या तो नहीं आएगा। अगर बराबर नहीं आया तो यही खत्म हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, पर अगर ये बराबर आ गया तो आगे दो पॉसिबल केस बनेंगे कि तीसरे के बराबर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तीसरे के बराबर होगा तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। और अगर तीसरे के बराबर नहीं होंगी तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पहले और चीज देख लीजिए बेटे, जिनके भी सॉल्यूशन होते हैं उनको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो पहले दोनों के क्या थे, सॉल्यूशन थे, तो वो दोनों तो क्या हो गए, कंसिस्टेंट। और आखिरी वाली यानी कि पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, क्योंकि जब एक दूसरे को ग्राफिकली टच ही नहीं कर रही, सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। इतनी चीज हमने समझी कि बेटे अगर पहले ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू आगे b1 बटे b2 तो इंटरसेक्टिंग, पर मान लीजिए अगर ये बराबर हो गया तो दो केस होंगे कि तीसरे के बराबर होगा या तो नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो कोइंसिडेंट लाइन, नहीं होगा तो पैरेलल लाइन। इधर कितना होगा, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इधर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इधर होगा नो सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन की बात कर देते हैं हम बेटे। ठीक है, अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्यूशन को समझेंगे बेटे, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन निकाला कैसे जाता है, उसके भी आपके पास क्या होंगे, 3 मेथड होंगे यहाँ पर सोल्व करने की। ठीक है, तीनों मेथड मैं आपको लाइन बाय लाइन सब समझाऊंगा बेटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बेटे, व्हाट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटे सॉल्यूशन ही समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन। अब तक हमने पढ़ा कि अगर पेयर ऑफ लाइन होंगी तो या तो नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बेटे आपके पास दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, जिसमें पहले में क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरा क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा बेटे आपका 4। कितना होगा, 4। अब मैंने कहा x और y की ऐसी दो वैल्यू, x और y की ऐसी वैल्यू, x और y की ऐसी वैल्यू जो कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करे, सेटिस्फाई। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x को मैंने मान लिया बेटे, मान लो 7 और y को मान लिया मैंने 3। कितना मान लिया, 3। उठाकर पहली इक्वेशन में पुट करो। आपने कहा 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड होगी। दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या बोला, देखो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशन के लिए।
क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशन के लिए। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं सॉल्यूशन की बात क्या कर रहा हूं कि एक्स और यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिनको पुट करने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन में पुट करने से दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, वही उन दोनों इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक होगा, कोइंसिडेंट लाइन में बहुत सारे मिलेंगे और पैरेलल लाइन में एक भी नहीं देखने को मिलेगा। अब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप देख लीजिए 1 बाय 1, देखो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी, 1, देखो यहां पर a1 मान लिया, a2 की वैल्यू भी 1, b1 की वैल्यू कितनी आई 1 और b2 की वैल्यू कितनी आई -1। तो रख लो आपका 1/1 नॉट इक्वल टू -1/-1। तो इसलिए ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ये पता लगा सके कितने सॉल्यूशन हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन तो जान लिए बेटे होता क्या है, अब हम जानेंगे भाई हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। क्या करेंगे, देखिए हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। भाई हम सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे, अब तक तो हमने जाना। हम सॉल्यूशन को ऐसे निकालेंगे बेटे, 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3। एक होता है ग्राफिकल मेथड, क्या होगा आपके पास, ग्राफिकल मेथड। एक आपके पास होगा एलिमिनेशन मेथड और एक आपके पास होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 2-3 तरीके के मेथड होते हैं आपके पास। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपके पास होगा एलिमिनेशन मेथड। क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड। तीनों ही मेथड बड़े सिंपल से हैं बेटे। एलिमिनेशन मेथड कितने मेथड होंगे बेटे निकालने के लिए, आपके पास 3 मेथड हो गए सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक आप ग्राफिकल मेथड से यानी कि आप उसको ग्राफ में सोल्व कर सकते हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। नेक्स्ट पेज पे बच्चे मैं इसको बारी बारी से आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल यही वाला लेकर चलेंगे भाई, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए चलते हैं आगे बेटे। अब बेटे हमने अपना एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया और हम इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। किससे सोल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड इसको क्यों बोला जाता है, ये सब काम आप किस पे करोगे, आप ग्राफ के ऊपर करोगे बेटे। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास ग्राफ है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी बेटे। मैं इस पे रफ पेज पर बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि बराबर चीजें मानकर करें। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 5 और ये लिखा 6। इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लिए। इधर से वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। मैंने इक्वेशन पहली उठाई और देखिए कुछ इस तरीके से लिखा कि आपको पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ पर प्लेस करने के लिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि अगर मैं x को यहाँ पर रख देता हूं 0 तो y = 10 आ जाएगा। x को 0 रख देता हूं तो y क्या आ जाएगा, 10। और जब मैं y को 0 रख दूंगा तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 10 कर दिया तो हमने इसको थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा, 9 और 10। यहां से इसको भी बेटे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 7 8 9 10 11। यहां से भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं 11। ठीक है, पहले इसका पॉइंट आ गया। तो मैं इसको अब ग्राफ में प्लेस करने जा रहा हूं। x0 y 10, x0 y 10 और y0 x 10, y0 x 10। और इन दोनों पॉइंट को क्या करूंगा बेटे, मैं मिला दूंगा। इन दोनों पॉइंट को क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा, ऐसे करके मिला दूंगा। ठीक है, अब अगली लाइन, इस पे आपको लिखना होता है साथ के साथ, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो ये भाई कौन सी लाइन है। ठीक है, जब से हम देखो लाइन बोल रहे थे ना, देखो लाइन फॉर्म किया, हम इसको लाइन ही तो बोल रहे थे कि लाइन है। तो देखो बेटो ग्राफ में जब आप उसको प्लेस करते हो तो एक लाइन ही बनती है। आपने कहा अभी इसको सोल्व करते हैं। मैंने इसको बोला भाई इस वाली इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, x को पहले तो रखता हूं मैं, पहले y को रखता हूं 0, y को रखता हूं 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या रखता हूं, 4। और जैसे ही मैं y को रखता हूं, y को रखता हूं अपने 4, y को कितना रख लेता हूं,
4, तो x की वैल्यू आ जाती है 8, क्योंकि ये 4 उधर जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो अब इन दोनों पॉइंटों को दोबारा प्लेस करता हूं, y0 x4, y0 x4, y0 x4, और अगला पॉइंट है y4 x8, y4 x8, ये यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है, y4 x8, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, आप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से बनाना। और अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। लीजिए मैंने इसको मिला दिया। अब जहां पर मैंने कहा था इंटरसेक्ट हो रहा है, वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। देखो दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इधर इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने कहा था जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना बेटे, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आपने कहा कि इसकी सीध में x की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू कितनी है 7, और y की वैल्यू देखो इसकी सीध में अगर ग्राफ पे बनाओगे ना बेटे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। x y की वैल्यू कितनी है 3, तो यही तो हमारा सॉल्यूशन था। देखो उठाकर इसमें पुट करके देखो सेटिस्फाई होगा भाई, 7 + 3 = 10 और 7 - 3 = 4। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और देखो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इसलिए एक ही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड। बेटे नहीं समझ आए तो एक बार रिपीट करके जरूर देखना। ग्राफिकल मेथड से भाई हम कैसे सोल्व करते हैं अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन, यानी कि दो आपकी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आपने कहा कि पहले तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट निकालूंगा पहली इक्वेशन से। ये इक्वेशन थी हमारी ये वाली बेटे। क्या किया, x को जब मैंने 0 रखा तो y 10, और जब y को 0 रखा तो x 10। इसको प्लेस किया बेटे, एक लाइन बनी। और मैंने फिर इसको प्लेस किया भाई, जब मैंने x को 4 रखा, 0 रखा y को, तो x 4 हो गया। और जब मैंने y को 4 रखा तो x कितना हो गया, ये 4 उधर जाकर प्लस का, तो 8 हो गया। x कितना हो गया 8। इसको प्लेस किया, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा था बेटे वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। उसकी सीध में हमने x की वैल्यू देखी कितनी आई 7, और y की वैल्यू कितनी आई 3, जिसने हमने सरप्राइजिंगली देखा कि क्या किया, इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। इसीलिए तो ये इन दोनों का सॉल्यूशन है। और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी इसीलिए बेटे क्या है, एक ही सॉल्यूशन है। अब आपका अगला मेथड जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए करते हैं बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपने एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। तो कैसे, आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2। आपने कहा कि मैं टेकिंग इक्वेशन 1, मैं पहली इक्वेशन उठाता हूं। इक्वेशन 1 क्या थी, पहली इक्वेशन x + y = 10। यहां से मैं क्या करता हूं, किसी भी एक की, या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की। मैं x की वैल्यू निकालता हूं। जिस चीज की वैल्यू चाहिए होती है वो अकेला इधर, बाकी सबको उधर हमने कर दिया। x की वैल्यू कितनी आई 10 - y। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 2 में। हमें यहां पर लिखूंगा, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा है। उठाकर अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटे, प्लेस करूंगा। देखिए इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, ये थी इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। इसमें मैं x की वैल्यू क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट। क्या है, x की जगह लिख दूंगा 10 - y = 3। तो -2y = ये 10 इधर जाकर माइनस का, तो 2y = कितना हुआ हमारा, हमने यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर 4 आना था। इक्वेशन जो हमारी थी वो 4 थी बेटे, 4 कर चलेंगे सब जगह। ठीक है, 4, तो ये कितना हुआ -6। कितना हुआ -6। 2 से 2 कैंसिल, y = 6/2 यानी कि 3। तो हमारा y की वैल्यू 3 ही तो आ रही थी सॉल्यूशन में जब से। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करूंगा, x = 10 - y,
और आपने क्या किया, x = 10 - 3, x = 7। तो देखिए आपने फिर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम सॉल्यूशन निकाल दे, सॉल्यूशन नहीं बदलेगा बेटे, मेथड आप बदल सकते हैं। एग्जामिनर अगर आपको बोलेगा ग्राफिकल मेथड से निकालो तो इससे पिछला जो मेथड किया था वैसे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलेगा तो आपको इस मेथड से निकालना है, एलिमिनेशन से बोलेगा तो वो अभी हम आगे वीडियो में करेंगे बेटे। तो देखिए इसको दोबारा समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है कि एक की वैल्यू से दूसरी को क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 उठाई, दोनों में से कोई सी भी उठा सकते हो आप, इसमें से अगर निकालोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें से निकालोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। मैंने पहली इक्वेशन उठाई थी x + y जो कि = 10 के बराबर थी, y उधर जाकर माइनस को हो गया, ये x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो जहां पर इक्वेशन में x था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया 10y, आगे बिल्कुल सेम हमारा यहां पर कितना था 4, अब ये -2y हो गया, ये 10 उधर जाकर माइनस का हो गया, 4 में से -10 माइनस हुए तो माइनस का 6, माइनस करता है, y = 6/2 यानी कि y = 3। अगर y कितना है 3 है बेटे, x तो भाई 10 - y था, तो जैसे ही मैंने 10 में से 3 घटाया x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस मेथड को बोला जाता है बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बड़ा ही सिंपल तरीका है। आगे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ये करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बेटे सॉल्यूशन वही है तो आंसर भी वही आएगा, मेथड आपके कितने हो जाएंगे 3। एलिमिनेशन मेथड में देखिए कैसे, मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ उठाऊंगा। एलिमिनेट का मतलब होता है आपने एक को एलिमिनेट ही कर देना है, क्या कर देना, एलिमिनेट। तो देखिए कैसे, अब मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाई बेटे, मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये प्लस का y और माइनस का y तो कट जाएगा, कट जाएगा मतलब एलिमिनेट हो जाएगा बेटे, ये प्लस का y और ये माइनस का y आपस में कट जाएगा ना, कैंसल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2, और यहाँ पर लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए अगर मैं ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड से जुड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड से, तो x + y + x - y = 10 + 4, ठीक है। तो इधर से ये कट गया, आपने कहा है 2x = 14, देन x = 14/2, तो x = 7, x की वैल्यू कितनी आई 7, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 7 ही आई थी, ठीक है। अब उठाकर इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है, x + y = 10, x की वैल्यू 7 + y = 10, देन y = 10 - 7, देन y = 3। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया कंप्लीट। बड़ा ही सिंपल से मेथड है बेटे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन सबका सेम ही आएगा। बस याद रखना अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो आपका जिससे दिल कर रहा है उस मेथड से निकालिए, पर अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ग्राफिकल मेथड से निकालिए, एलिमिनेशन मेथड से निकालिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, आपको वही मेथड लगाना होगा बेटे, और आपको पता होना ही चाहिए सारे मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड भी बड़ा ही सिंपल होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है भाई एक चीज को बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देना। तो हमने कहा कि भाई मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये प्लस का y, ये माइनस का y कट जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू भी बराबर है, ये भी 1y है, ये भी 1y है, एक प्लस में है एक नेगेटिव में है, तो इसलिए कट गया। वरना अगर ये ऊपर नीचे होते बेटे, पहले हम इसको बराबर करना होता, क्या करना होता, बराबर करना होता। मान लो यहाँ पर ये 3y होता, क्या होता 3y, और ये अकेला, तो मैं पूरी इक्वेशन को ऊपर 3 से गुना कर देता, फिर इसको क्या करता, मैं ऐड करता, तो y को हम बराबर कर लेते, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे x एलिमिनेट करना होता तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट, भाई ये तो प्लस का रहता, ये माइनस का हो जाता, ये भी प्लस का हो जाता, और ये घट जाते बेटे आपस में, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे पता लगता रहेगा। भाई हमने इनको जोड़ा, इससे ये कट के बेटे x + x 2x, ये दोनों जुड़ गए तो 14, x कितना हो गया 14/2, x की वैल्यू कितनी है 7। अब यही x की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे इस इक्वेशन में रखिए, आंसर बराबर आएगा। इसमें भी रखकर देख लीजिए क्या बात हो गई, देखो ठीक है।
आपने कहा ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल्स टू माइनस का, y इक्वल्स टू माइनस का 3, y इक्वल्स टू 3, जहां मर्जी से आप निकाल लीजिए, आंसर क्या आएगा आपका बराबर। और इसी तरीके से बेटे ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी एक्सरसाइज हमने करनी है, जितने भी चैप्टर में सारी चीजें यूज होंगी बेटे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर ली है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेटे जब तक चीज नहीं समझ आती 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अगर ये चीजें याद हो गई तभी जाकर हमारा चैप्टर करने में बहुत ईजी लगेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं बेटे। जय हिंद, जय भारत।